श्री सुखदेव जी को ब्रह्मबोध हो गया है, इस बात की परीक्षा के लिए जनक जी ने महल में रखा। 16 वर्ष की अवस्था की आयु रहती थी शरीर की, और दिगंबर नंग धड़ंग 9 युवतियां 7 दिन 7 रात्रि आलिंगन चुम्बन, हंसना खेलना खवाना पिलाना विनोद करना। और रोज की खबर पहुंचती कि कैसे हैं परमहंस जी। बोले महाराज जैसे आए थे वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। बोले अब उनको बताओ कि ब्रह्मबोध हो गया है। यह है भगवत साक्षात्कार। नाना प्रकार की भोग सामग्रियों की बाहुल्यता और आपका मन स्वीकार न करे, क्योंकि नकली है। जैसे हम जान गए कि ये सेब, ये अनार, ये अंगूर सब प्लास्टिक के नकली टंगे हुए हैं, तो आपका मन नहीं होगा खाने का। ऐसे ही ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अभी कुछ समय हुआ भजन करते हुए, उसमें भी असाधन आप कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं भक्ति करते हुए भजन करते हुए इतना समय हुआ, अभी तो हमारे अंदर बहुत काम है, बहुत क्रोध है, ये है वो है। घबराओ मत, आप साक्षी भाव धारण कीजिए, खूब भजन कीजिए। आप में भी ऐसी शीतलता आ जाएगी कि कोई आपको परास्त नहीं कर पाएगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि काम क्रोध जिसके हृदय से नष्ट हो जाते हैं, उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। वाल्मीकि जी ने भी यही कहा, काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। आप विश्वास कर लेना, भजन की कमी है इसलिए ये मोह मदिरा चढ़ी हुई है और हम भाग रहे विषयों के प्रति। जिस दिन भजन का आनंद आ जाएगा, अरे कैसी बात करते हो, विश्व के सारे भोग एक साथ आपको प्राप्त हो जाए फिर भी ना, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, ऐसा हो ही नहीं। अच्छा चलो पूरा ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन किसी विश्वसनीय ने कह दिया ये खीर बनी इसमें जहर मिला है, आप खा सकते हो क्या? नहीं खाओगे। ऐसे ही गुरु से ज्यादा विश्वसनीय कौन होगा? उन्होंने बता दिया है जितने भोग हैं ये सब विष से भी ज्यादा विषैले घृणित, इनमें कोई तत्व नहीं, इसमें कोई आनंद नहीं है, केवल आभास मात्र हो रहा है। जैसे रस्सी में सर्प का आभास हो गया, जैसे मरुभूमि में एक बूंद जल नहीं पर जल निर्मल जल भरा है ऐसा आभास हो गया। ऐसे ही माया ने हमें शरीरों में आकर्षित कर दिया कि इनमें सुख है, बिल्कुल नहीं है, भ्रम है, सच्ची मानिए। पर यह भ्रम केवल भगवत शरणागत से, केवल भगवत भजन से ही जाएगा। जहां सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जहां आप प्रभु के चरणारविंद में पूर्ण चित्त को लगाने की चेष्टा करेंगे, कृपालु कृपा कर देंगे, फिर आप परिणाम देखेंगे। गुरु नानक जी कह रहे हैं, गुरु कृपा जेहि नरपे कीनी तिन यह जुगति पिछानी। गुरु कृपा करके युक्ति बताते हैं, और युक्ति जिसने स्वीकार कर लियो पहचान गया सब नकली है, फिर उसे कोई नहीं भ्रष्ट कर सकता। पर इसके लिए थोड़ी दृढ़ता चाहिए। जहां आप आज ही निश्चय मान लो करो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो एक सप्ताह के अंदर ऐसी वेदना जागृत होगी कि सब निश्चय मिट्टी में मिल जाएगा। बस आपको इतना सावधान रहना है कि अब ललकार दिया है, दुश्मन आएगा, भेष बदल के आएगा, अंदर से आएगा, बाहर से आएगा, लेकिन प्राण चाहे निकल जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर आप देखेंगे कुछ नहीं होला, केवल ये आंधी है, आई निकल गई, खत्म। और एक बार अगर उसके आवेश को सह गए तो दूसरी बार कम, तीसरी बार कम, फिर एक दिल ऐसा आएगा स्फुरना, फिर खत्म। निष्काम हृदय, ओ कितना अपार आनंद उस हृदय, और आनंद मिलता है। जैसे आपकी फिसलन की जगह आई और आप फिसले नहीं, तो जानते हो जे भी वो घटना हटी तो फिर आपके हृदय में और आनंद होता है और प्रभु से आसक्ति होती है। ओहो कितनी कृपा, जहां मैं डर रहा था कि यहां फिसल जाऊंगा, देखो कितने कृपालु प्रभु, कितना वो स्वयं का होता है, कितना अध्यात्म आनंद प्रभु प्रदान कर रहे, बलिहारी है हे करुणा निधान, और वो आगे बढ़ता चला जाता है। आप निश्चय करो, मैं झूठे सुखों को भोग करके अपने आध्यात्मिक बल को नष्ट नहीं करूंगा, अपने सच्चिदानंद समय को नष्ट नहीं करूंगा, ये निश्चय आप करो। गुरु युक्तियां प्रदान करता है, उन युक्तियों से अपने आप को बचा लो। गुरु कृपा जिहि नरपे कीन्ही तिन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। ये है ज्यों पानी संग पानी। केवल वो माया का विकार तरंग दिखाई दे रही थी, माया का विकार, वायु विकार हटा, अब जल और तरंग दो नहीं रह गए, केवल जल ही जल रह गया।
ये जो जीवत्व है, ये देहाभिमान है, ये अविद्या के प्रभु, ये हटा तो गोविंद गोविंद जानत तुम्हें हो जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। वो प्रभुमय होकर प्रभु की लीला में सम्मिलित होता है, प्रभुमय होकर अपने प्रभु के स्वामित्व भाव को स्वीकार करके सेवा में मगन रहता, प्रभुमय होकर के, हितमय होकर के हित धाम में प्रवेश पाता है, हित लाडली लाल की हित भाव के द्वारा वो सेवा करता रहता है। ज्यों पानी में पानी, अपना अस्तित्व ही मिट गया। इसलिए सर्वतो भावेन ये दृढ़ निश्चय करो, गुरु कृपा बल से सब कुछ हो सकता है। कहो कृपा ते कहा न होई। अब ये जन्म हम श्री प्रियालाल के चरणों में समर्पित करते हैं। कोई भी अधर्माचरण पापाचरण हमारे द्वारा नहीं होगा। यदि कहीं ऐसी गलती हो जाए तो उसे सूक्ष्मता से जांच करो, क्यों हो गया, क्या खान पान बिगड़ा, क्या कोई अपराध बन गया, क्या कोई अहंकार आ गया जो हमसे ऐसी चेष्टा हो गई। जांच करो, गुरुजनों के चरणों में बैठकर जांच करो, निवेदन करो और आगे बढ़ो। सच्चिदानंद प्रभु आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये जीवन केवल प्रभु मिलन के लिए है। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। किसी से कोई सुख की आशा मत रखो। ये जो मन नाना प्रकार की भोग वासनाएं की संकल्प करता रहता है, इसके भी साक्षी बनो, इसमें भी तदात्म मत हो। आशा मनसा सकल त्यागी के, समस्त आशाओं का त्याग करो। मन के द्वारा संकल्प विकल्प जो भोगों को होता है, साक्षी भाव से उससे भी अलग रहो और जगते रहे निराशा। संसार से निराश हो जाओ। मुझे प्रियालाल चाहिए, संसार प्रसन्न हो या नाराज हो इसकी परवाह भी मत करो। काम क्रोध जय परशय नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा। जिसके हृदय में काम क्रोध आदि विकार क्षीण हो जाते हैं, वहां भगवत साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। साक्षात प्रभु उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं।